ठीक है। चंद्रेश का ये सवाल है, चार्ट पर चोच आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, यही सवाल है ना आपका? यस सर। ठीक है। अब चीजें मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूं। ठीक है। दो चीजें होती है, एक आपका बीओएस होता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान से समझ लेना, मैं पूरा इसका क्लियर कर दूं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। चोच का क्या मीनिंग होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। प्राइस के अंदर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइस के अंदर टू टाइप्स। वन स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है। अब जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, उस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है, मतलब कैंडल क्लोज कर रही है, तो वो हमारा क्या होता है? बॉस। बीओएस, बॉस होता है। ठीक है। अब सिंपली मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको। ठीक है। कि प्राइस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ऐसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, प्राइस इसका हाई निकाल रहा है बट क्लोजिंग नहीं आ रही, अंदर आ जा रहा है। प्राइस इसका हाई निकाल रहा है बट क्लोजिंग नहीं आ रही, अंदर आ जा रहा है। ठीक है। ये भी तो स्विंग हाई ब्रेक किया ना, ये भी तो स्विंग हाई ब्रेक किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यस सर। ये जो पहला वाला जो हमारा, फ्रैक्टल। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर है? स्विंग स्ट्रक्चर। क्या है? स्विंग। पहला वाला स्विंग स्ट्रक्चर है। दूसरा वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्रैक्टल। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। क्लियर है? स्विंग स्ट्रक्चर एंड फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्लियर है? अब इसके अंदर जो प्राइस चल रहा है, थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर जो प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है ना, इसके अंदर चल रहा है एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर, ऐसे ही तो चलता है, यस सीधा सर। तो चलता है मार्केट, ऐसे ही चलता है, यस सर। ऐसे चलता है, दोनों में ऐसे चलता है। ठीक है। यस यहां पे सर। आपने मुझसे सवाल पूछा चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका सवाल ये था, आप एक बार दोबारा रिपीट करिए, पूरा डिटेल में सवाल रिपीट करिए। सर चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं, मतलब टॉप पे आइडेंटिफाई करना है या स्विंग टूटने के बाद आइडेंटिफाई करना है? ठीक है। मुझे दिखाई नहीं देता है कि ये चोक हुआ है कि नहीं हुआ अभी। हाँ। ठीक है। ये यही मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आपके दो स्ट्रक्चर है। ठीक है। इन स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है, तो उसके नीचे क्लोजिंग है, तो ये हमारे क्या है? बीओएस है ना? बॉस। यस बॉस। सर। बॉस है। पहले रूट को समझिए, वो समझेंगे सब कुछ समझ आएगा। ये भी हमारा बॉस है। ठीक है। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब नेगेटिव ट्रेंड में तो ये हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग हाई नेगेटिव ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई कौन से जोन होते हैं? सेलिंग जोन होते हैं ना। और आपके जो स्ट्रॉन्ग लो होते हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में बाइंग जोन होते हैं। ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये जो आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर एक नेगेटिव, अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्राइस क्या होगा? पहले इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? बाई बिफोर सेल करेंगे, करेंगे। यस सर। बाई बिफोर सेल करेंगे, उसके बाद ही तो मार्केट नीचे जाएगा ना। सिंपली इधर क्या करेंगे? वो सेल करेंगे पहले, उसके बाद ही तो ऊपर जाएगा, जाएगा ना। यस सर। ठीक है। तो हम दो तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब, एक तो विद द ट्रेंड, मतलब हाई के पास प्राइस जाए और वहां पे हम सेल करें, या फिर इधर प्राइस लो, बिल्कुल इक्वल लो के पास, मतलब सॉरी इक्वल लो नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग लो के पास आए तो हम बाई करें। यही है ना, बेसिक मेंटेलिटी यही होगी। यस सर। ठीक है। तो हमें जो चोर्स देखना है, ठीक है, जो चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, वो यहां देखना है, पूरी वेव के अंदर नहीं देखना। क्लियर है? चोर्स जो देखना है, या तो हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हाई के पास देखेंगे या स्ट्रॉन्ग लो के पास देखेंगे। ठीक है। जो डिमांड एंड सप्लाई के पांच जोन होते हैं ना, रेंज जोन, आपका पीवट जोन, फ्रैक्टल जोन, इनसाइड बार जोन, एसटीबी एंड बीटीएस वाले जोन देखेंगे। ऐसे देखेंगे ना। यस सर। तो जो चोज जो हर उस चोज का हर कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर का स्विंग स्ट्रक्चर के अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वहीं देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि चोज होता क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, इट इज नॉट ए कंफर्म्ड रिवर्सल। ये बात समझ में?
कि फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल होता है, कंफर्म नहीं होता है। मतलब प्राइस यहाँ पे आया और आने के बाद प्राइस ऐसे आया, आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने एक चोच दिखाया और प्राइस ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया, तो उसका मतलब फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हो गया। तो जब कर दिया तो कल रात को हमारी एक बात हुई थी कि इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन क्या होते हैं, कि आपका ऐसे प्राइस ने एक इंडिसेस बनाया, प्राइस ऊपर गया, लेआउट करने अच्छी हुई, तो ये जोन नहीं है, ये वैलिड जोन नहीं है। मतलब सब लोगों को दिख रहा है कि ये सिंपल है सप्लाई, लेकिन ऐसा काम नहीं करता। ये जो है डिमांड बनाए, ये सप्लाई बनाए, तो ये सप्लाई जो डिमांड बना है वो किसी सप्लाई के ऊपर क्लोज करे तो ये वैलिड है। मीन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की बीओएस वाला जो बताया ना कि टू टाइप्स ऑफ कोर मेथड है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, सेकंड इज फ्लिप। क्लियर है ये वाली बात, एक क्लियर है ना? तो यस सर। ये हर कहीं नहीं देखना है। जैसे कोई भी स्क्रिप्ट का चार्ट देख लो, जैसे ये हाई राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर हाई राइक स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे यहाँ पे जो व्हाइट कैंडल जो मैंने मार्क करके रखी है ना, ये हमारी कौन सी कैंडल है? इनसाइड बार है, ठीक है। तो इसके नीचे जब भी क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? चौक हो जाएगा। अब ये कैंडल जो है, ये जो कैंडल है इसके नीचे चोच में कैंडल क्लोज होनी मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे हमारा चोच हो गया ना? मतलब ये देखें यस एक, सर। एक, एक काफी अच्छी वेव थी, काफी अच्छी वेव थी, उस वेव के बाद चौक चौक हुआ हमारा, ठीक है। बट चौक हुआ तो हमें ये देखना है ना, इस चौक ने, उसके बाद चौक के बाद अगर हम यहाँ से कोई भी सप्लाई अगर माने, ध्यान से देखिए, अगर रेंज जोन की अगर हम कोई भी सप्लाई मानेंगे तो सप्लाई ऐसे मार्क होगी ना, ऐसे यस मार्क सर। होगी, ठीक है। और यहाँ पे चौक भी हो चुका, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो बट ये सप्लाई जोन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है, तो ये सप्लाई जोन काम नहीं करेगा, मतलब पहले एसएल देगा फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जो चौक हुआ, यहाँ पे जब मार्केट का ये चौक हुआ, तो ये जो मैंने सर्कल मार्क करके रखा चौक हुआ, तो इट मींस इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। क्लियर है? इट इज मतलब पहला साइन है रिवर्सल्स का, कंफर्म नहीं है। तो आपने जो भी ऊपर का जोन मार्क किया, अब सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट चाहिए। अब आप मुझे बताइए इस जोन का सिग्निफिकेंट कोई अचीवमेंट है क्या? कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है? बताइए। नो सर। नहीं है। तो जो हमारा जोन है वो वैलिड जोन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने छोड़ दिया ट्रेड, छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, यहां पे देखिए, यस। यहां पे आइए कि एक हमने मतलब एक साइन तो मिला ना, यहाँ पे साइन मिला, प्राइस ने स्टॉप लॉस सबका इसलिए दिया बिकॉज ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल था, बट सिग्निफिकेंट सप्लाई सप्लाई का कोई अचीवमेंट नहीं था, किसी डिमांड के नीचे क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिमांड थी, यहाँ पे एक डिमांड थी, बोलो सर। यहाँ पे जब डिमांड थी तो इस डिमांड के नीचे प्राइस ने क्लोज किया ना। अब क्लोज किया तो यहाँ पे देखिए ये इनसाइड बार थी, यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर चोच भी हुआ, मतलब कैंडल क्लोज भी हुआ एंड बॉस भी हुआ ना? तो प्राइस का अचीवमेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। तो ये जो आपका सप्लाई बना है, ये जो ये जो सप्लाई बना है, ये काम करेगा। तो देखिए गोल्ड गिर रहा है यहां से, समझ में आया? तो चौक को हर कहीं नहीं देखना है, और चौक तो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स है, चौक तो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमारी क्लासेस देखो 13-14 क्लासेस है, ठीक है। क्यों है वो 13-14 क्लासेस? वो तो अगर सिंपल तरीके से बताना तो एक क्लास में भी फिनिश हो सकता है ना, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसकी डिटेलिंग है, इसलिए तो 14 क्लासेस है ना। जैसे कोर्स का स्ट्रक्चर तो 1 महीने का ही है, लेकिन मैं आपको 2 महीने से ज्यादा का टाइम लेके सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ABCD से लेकर एंड तक सिखाना चाहता हूँ, कि सबको सिखा दूं आपको। मेरे एंड से मैं बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूँ, इसीलिए लगा रहा हूं। तो चौक का मतलब ये नहीं कि हर कहीं से रिवर्सल आएगा। चौक इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। चौक क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। आप हर कहीं नहीं देख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है, ये जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है, उस स्विंग स्ट्रक्चर के टॉप बॉटम पे देखना है। क्लियर है? मतलब स्ट्रॉन्ग लोज के पास देखना है, या फिर वेव के हाई टूटने के बाद रिवर्सल मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए देखना है, यही देखना है। ये बीचों बीच नहीं देखना है, बीचों बीच तो नो ट्रेडिंग जोन होता है। मतलब आपके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के पास चौक को देखना है, वो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स होता है। क्लियर है? अब ट्रेंड के अगेंस्ट अगर देखेंगे तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि मार्केट चौक होने के बाद पहले एसएल देता है, उसके बाद नीचे आता है। यहां पे देखिए ना, क्यों देता है? क्योंकि अगर बाइंग में जब जा रहा है तो जो भी सप्लाई जब जाती है तो उसका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं होता, लेकिन डिमांड के अंदर ऑलरेडी सिग्निफिकेंट पूरी वेव का अचीवमेंट होता है, इसलिए प्राइस नीचे आ रहा होता है। क्लियर है वाली बात? क्लियर हो ना? तो चौक को हर जगह नहीं देखना है, ये क्लियर है? यस सर। या अभी भी कोई डाउट है? सर एक डाउट है। क्या डाउट है बताओ।
सर ये जो आपने अभी जोन मार्क किया था यहाँ टॉप पे, हाँ आपने एक बात कही थी कि इसका कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है, तो सर अचीवमेंट मीन्स कि वो लोअर लो बनाना चाहिए, उसी को हम अचीवमेंट नहीं बोल रहे नहीं हैं ना? नहीं, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज बीओएस, कि ऐसे आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर टू कोर मेथड बताए थे। मींस वन इज आपका स्ट्रक्चर ब्रेक, बॉस। ठीक है, जिसमें हम साथ वाले के साथ करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग लो के साथ, इधर स्ट्रॉन्ग हाई के साथ। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे हमारा प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, जैसे ये चल रहा है, ठीक है, तो प्राइस में अगर आप देखोगे इस साइड अगर देखोगे, ठीक है, बेसिकली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऐसे जोन मार्क कर देंगे, ऐसे मार्क कर देंगे, ये तरीका नहीं है। ये पूरी कैंडल एक ही कैंडल है, मतलब हाँ, ये सीखने वाली बात है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। ठीक है, जब नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज करने से फेल हो जाती है, मतलब देखिए विक यहां तक गई ना, विक यहां तक गई, ठीक है, और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करने से फेल होगी, तो मतलब जोन जो मार्क होगा ये पूरा मार्क होगा। क्लियर है? ऐसे जोन मार्क होगा। क्लियर है ये वाली बात? अगली कैंडल अगर फेल हो जाती है तो जोन ऐसे मार्क होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं सिग्निफिकेंट अचीवमेंट का मतलब, जैसे प्राइस अभी चल रहा है, जैसे ये हमारा जोन है, अभी अभी प्राइस, अभी भी प्राइस के अंदर स्टिल डिमांड कंट्रोल में। गोल्ड के अंदर ये जो लाइव चार्ट है इसके अंदर अभी भी क्या है, डिमांड कंट्रोल में, अभी भी सप्लाई कंट्रोल में नहीं है, बट इंटरनली सप्लाई कंट्रोल में आई। कहां पे आई? ध्यान से समझो कि प्राइस स्ट्रक्चर वाइज अगर देखोगे ना, स्ट्रक्चर वाइज ऐसे देखिए, ऐसे गया, जस्ट एक चौक हुआ यहाँ पे, मतलब इसके नीचे जब क्लोज हुआ तो इट इज चौक। ठीक है, अब इस चौक के बेसिस पे हम ये ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब इस चौक के बेसिस पे ये ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे बिल्कुल इसका स्टॉप लॉस लगा करके सेल नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ऑफ इस चौक के ऊपर जो सप्लाई जोन है उसका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है। क्लियर है? सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, जिसके अंदर आपका एक तो बीओएस हुआ हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर हो, दूसरा अगर डिमांड चल रही है तो सप्लाई कंट्रोल में आना चाहिए, अगर सप्लाई चल रही है तो डिमांड कंट्रोल में आना चाहिए। वो कैसे होगा? जैसे आप इधर देखोगे प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस में अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये रेंज जोन है ना? ऐसे नहीं, सिंगल कैंडल नहीं मार्क करनी, ये कैंडल के अंदर करना है, तो ये रेंज जोन हो गया, हो गया, ये रेंज जोन हो गया। तो रेंज जोन, अब आपका स्विंग के ऊपर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके रेंज जोन के नीचे क्लोज किया, ठीक है, इट मींस यहां पे सप्लाई कंट्रोल में आ गई। पहले क्या कंट्रोल में था, समझ में आया? डिमांड। पहले डिमांड कंट्रोल में था, अब क्या कंट्रोल में आ गई? अब सप्लाई कंट्रोल। देखो, सप्लाई। एस एमटीएफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो करना, जब हाई लेवल ट्रेड प्लान आपका आएगा ना उसके अंदर सब चीजें करेंगे। इवनिंग में एजुकेशन तो आपकी बढ़िया चल रही है, ये तो मैं आपको एक एक उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं, मतलब आपके डाउट सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो सब चीजें तो एसटीएफ के साथ लिंक करती है, मतलब हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में एसटीएफ के साथ लिंक करके हाई लेवल ट्रेड प्लान बनाना है। इसमें एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ आएगा, जिसके अंदर लिक्विडिटी भी है, जिसके अंदर आपका सप्लाई एंड डिमांड भी है, जिसके अंदर बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन है, ऑर्डर फ्लो, ये सब चीजें मींस आपको कंप्लीट पैकेज है एजुकेशन का। ठीक है, तो आप देखेंगे इधर क्या कंट्रोल में आ गया, इधर सप्लाई कंट्रोल में आ गया, इधर सप्लाई में कंट्रोल आ गया, ये इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार जोन हो गया ना, इधर इधर आपका चोच हो गया गन। ठीक है, तो आपका यहां पे जो चौक हुआ वो वैलिड नहीं है। क्लियर है? लेकिन ये जो चौक हुआ है, ये देखिए, ये यहां पे जो आपका इसके इनसाइड बार के बाद जो नीचे जो क्लोजिंग हुई, ये जो हुआ, इट इज वैलिड चौक। क्लियर है? वैलिड चौक। ये वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखना तो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन के अकॉर्डिंग है ना, देखना तो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन के अकॉर्डिंग है। चौक ये फैंसी, जैसे एसएमसी के अंदर ये फैंसी वर्ड्स है, चोच हो गया, बॉस हो गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, मैं आपको लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, बट ये वर्ड्स आते हैं क्योंकि जब स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ करेक्टर आएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आएगा। ठीक है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो वो फैंसी वर्ड है, हम नाम बदल के बोल सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है ना। बट इट इज नॉट ए एसएमसी, इट इज नॉट ए आईसीटी, जो आपको, इट इज लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, जिसके अंदर ऑर्डर फ्लो की क्लासेस है, डिमांड सप्लाई की इंस्टीट्यूशन की अलग क्लासेस है, और जिसके अंदर लिक्विडिटी की अलग क्लास है, उसको कंबाइंड करने के बाद एक हाई लेवल ट्रेड प्लान बनता है। ये कंप्लीटली डिफरेंट एजुकेशन, जो कि लिंक ही नहीं करती ना एसएमसी से, ना आईसीटी से, ना डिमांड सप्लाई से। ये एक अलग लेवल की एजुकेशन है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो इट इज वैलिड चौक। जब वैलिड चौक हुआ तो ये हमारा इनसाइड बार जोन बन गया।
ठीक है। इस इनसाइड बार जोन में आप देखिए मार्केट जोन बन गया, इन मार्केट आपका क्या हुआ, बाई बिफोर सेल, मतलब आपका जोन बनने के बाद प्राइस पहले क्या होगा, बाई, और यहां बना, और क्या आप क्या कर रहे हो बताओ। लेकिन ये जो बना है, जो मार्केट शिफ्ट हुआ है, ये इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है ना, बताओ इंटरनल है या एक्सटर्नल है जो आपने ये ट्रेड लिया है, इट इज सर इंटरनल। इंटरनल है। क्योंकि एक्चुअल में तो जोन ये है ना, जब तक इस जोन के नीचे क्लोज नहीं करता, गोल्ड इंट्राडे में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब तक इस जोन के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक डिमांड ही कंट्रोल में है, तब तक सप्लाई कंट्रोल में नहीं है। साफ दिख रहा है ना, ये तो इंटरनली एक वेव कंट्रोल में है। जस्ट ये जो यहाँ पे है, ये क्या कंट्रोल में है, जस्ट इंटरनली, जस्ट एक वेव कंट्रोल में है। ठीक है, स्ट्रक्चर कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के नीचे हमारा क्लोजिंग आया ही नहीं। कौन सा डिमांड जोन है, ये यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है, ये डिमांड जोन है। अब इस डिमांड जोन के अंदर अंदर जब घुस गया ना, ठीक है, तो इसी को वो रेजिस्टेंस ले रहा था, तो वो यहां तक का टारगेट आ गया। गोल्ड स्टिल नेगेटिव नहीं है, ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी डिमांड जो कंट्रोल है वो यहां तक है। ठीक है, अब जब तक सप्लाई कंट्रोल में तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज ना कर दे। ठीक है, तो क्लोज कर देगा तो हमारा ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाएगा, तो इस जोन का जो टॉप है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई जो है वो ये है। ठीक है, तो फिर गोल्ड में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो बनेगी, यहां से बनेगी। क्लियर है, ये क्लियर है, ऐसे देखना यस था। सर। मतलब हमें स्विंग स्ट्रक्चर देखना है, ये अभी तो स्विंग स्ट्रक्चर है ना। अगर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखोगे, तो इट इज नॉट ए स्विंग स्ट्रक्चर। जैसे ऐसे देखो, इट इज स्विंग स्ट्रक्चर, इट इज नॉट ए स्विंग स्ट्रक्चर, इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, एंड इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज एंड कंप्लीट इज मार्केट स्ट्रक्चर। अब समझ में आया कि आप क्या सीख रहे हो, थोड़ा बहुत आंखें खुली। यस सर। ये भी पता लग रहा है गोल्ड यहां से क्यों उठ रहा है। ये है यस सर। ये है रियल टाइम क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप चंद्रेश के सवाल का जवाब मिल गया होगा।